صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے مولایا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحباب مقتحم مولاي صل وسلم دائما। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद और आज का खाना में स्पेशल रमजान सीरीज में आपको पता है कि रिवायती सी चिकन शामी कबाब बनने जा रहा है। चिकन शामी कबाब बहुत मकबूल है आजकल, तो फैशन में भी है, तो आए चल के बनाते हैं चिकन के शामी कबाब। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। और चिकन शामी कबाब जो बहुत रिवायती सा शामी कबाब बनना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात कही कई मरतबा कि रमजान मुबारक में बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टर्स हैं इफ्तारी के लिए, मगर इतने कॉम्प्लिकेटेड जहां आप अपनी इबादतों को छोड़ के उस पर लग जाएं। ये एक रिवायती भी है और मजे का भी है। सबसे बड़ी बात यह कि इसको हम फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ 1 किलो मैंने जो है वो बोनलेस चिकन ले ली है। यहाँ पे 1 कप यानी कि सिर्फ आधा पाव जितनी मैं चने की दाल इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे जाएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना आपको पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस धनिए का इफेक्ट और जो फील जो है वो बहुत अच्छी आती है शामी कबाब में। यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज रफली मोटी मोटी काट लें। यहाँ पे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, क्योंकि बीफ शामी कबाब में तो हम बहुत ज्यादा गलावट देते हैं, यहाँ चिकन फौरन गल जाती है। यहाँ पे 2 टीस्पून मेरे पास है सॉल्ट। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मेथी दाना एक ऑथेंटिक शामी कबाब का फ्लेवर लाता है और कलर बड़ा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला, क्योंकि मैं साबुत गरम मसाला चिकन शामी कबाब में यूज नहीं करता। यहाँ पे 7 से 8 मेरे पास आ गई गोल लाल मिर्च। और यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन की मिर्चें हैं, इसमें पतली वाली 5-6 हैं और मोटी वाली 4-5 हैं। यहाँ इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छा सा गला लेंगे और फिर आगे का प्रोसीजर बताऊंगा कि गलाने के बाद किस तरह हमें शामी कबाब को ट्रीट करना है, क्या करना है। क्योंकि आसान तरीन रेसिपी है। इसको फ्रीज करके रखें पूरा महीना, बल्कि आपकी ईदों पे भी जब ईद की ट्रॉली बना रहे होंगे वहां पे भी ये शामी कबाब चिकन का बहुत काम आता है। इसको अच्छी तरह गला लेते हैं और ये कम से कम जो है वो मेरे हिसाब से मैं इसे 1 घंटा पकाऊंगा। 1 घंटे बाद इसे हम जो है वो आगे का प्रोसीजर करेंगे। 1 घंटा इसको अच्छे तरह पकाया और इसका ढक्कन हटा के अब मैंने भुनाई की तरफ आ गया हूँ। थोड़ा पानी है और इस पानी को मैं जो है वो अच्छी तरह से भून के बहुत अच्छा ड्राई इसको हम भूनेंगे ताकि शामी कबाब बहुत अच्छे बने। और यहाँ नीचे पेंदे में लगने वाला, आपको मैंने जब बीफ शामी कबाब सिखाए थे, जब भी आपसे कहा था कि ये पेंदे में लगेगा और पेंदे में लगेगा ही तो ही अच्छे शामी कबाब की खुशबू जब आप फ्राई करते हैं तो आएगी। तो यहाँ इसको बहुत अच्छी तरह मजीद भून के इसका बिल्कुल पानी ड्राई कर लेते हैं। देखें भुनाई अभी भी जारी है। नीचे पेंदे पे पकड़ रहा है और पेंदे पे जो पकड़ रहा है साइडों पे जो ड्राई हो रहा है इसे उतारते जाएं। ये दाल होती है जो हम लोग बॉयल के लिए दाल साथ में शामिल करते हैं, वो चिपकना शुरू होती है। थोड़ा किसी लकड़ी के चम्मच से चलाते भी जाए ताकि जो है वो आपका रेशा भी अलग हो जाए। और जब गरम गरम ही हो, कदरे ठंडा हो जाए, आपको लगे कोई रिस्क नहीं है, तो आप इसको किसी मैशर से पीस भी सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि साथ में इसे ड्राई भी करता जाऊंगा और पीसता भी जाऊंगा, ताकि अगर इसके बीच में भी जो पानी है वो पानी जो है वो ड्राई होता जाए। अभी मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है और ये गीलापन जो है वो मुझे इससे निकालना है। गीला बिल्कुल खत्म करेंगे, बिल्कुल इसका जो है टेक्सचर सुम हो जाएगा और वही बेहतरीन शामी कबाब जब आपके बनेंगे, जब इसका टेक्सचर जो है वो उस पर से शाइन खत्म हो जाएगी,
यहाँ थोड़ी सी शाइन अभी मुझे नजर आ रही है, बस इसको एक आध मिनट में ये खत्म हो जाएगी। इसको हम मैशर से पीस लेंगे। बस इसकी शाइन भी खत्म और पेंदे में मजीद थोड़ा सा ये चिपका। और मुझे बार बार शामी कबाब के लिए मैं आपसे कहता हूँ, अब इसको जो है चूल्हे को बंद करके गरम गरम ही हम पीस लेंगे और इसको यहाँ तक पीसेंगे कि हमारा रेशा भी जो है वो रेशा रेशा हो जाए और हमें बाइंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, खाने में भी अच्छा लगे। इसको इससे पीस लेते हैं। अच्छा ये देखें, मैंने तो थोड़ी मेहनत कर ली। अगर आपने नहीं करनी तो चॉपर में, मगर चॉपर में मैं आपको सही बताऊं सारा रेशा कट जाता है। अगर हाथ से कर सकें तो ज्यादा अच्छा है, वरना चॉपर में बना लें। बस इसको ठंडा करेंगे, असेंबल करेंगे और फ्राई करेंगे। अच्छा ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह पीस के निकाल लिया, ठंडा कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, फिलहाल जो है 1 kg और तकरीबन आधा पाव दाल के लिए मैं इसमें 4 अदद अंडे इस्तेमाल करूंगा। अगर आप ऊपर से कोट करना चाहते हैं तो अभी ना शामिल करें। और जाएगा तकरीबन आधा लेमन या 1 टेबल स्पून लेमन। बहुत अच्छा, एक तो जायका भी दे देगा और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट पे लेमन का जूस इसको काला नहीं होने देगा, यानी कि आपके बैटर को काला नहीं होने देगा। लेमन जूस जब भी छिड़कें लेमन के बीज का ख्याल करें। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग कर ली। और क्योंकि शामी कबाब में रेशा ऐसा आ जाता है, रेशे को गूंदना पड़ता है। यहाँ मैं इसे जो है थोड़ा सा 5 मिनट जो है वो इसको दूंगा ताकि अंडा जो डाला है वो ड्राइनेस आ जाए और हमें कबाब असेंबल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसे 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। चले, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब ये है कि अभी शामी कबाब जो है बस हमेशा जो भी आपने खड़े मसाले डाले हैं, अगर लाल मिर्चें, हरी मिर्च या जो भी, अगर उसकी जो है वो अंदर का गुदा तो शामिल हो जाता है, मगर छिलके रह जाते हैं। बहुत अच्छा सा बाहर आपको मेरा हाथ नजर आ रहे होंगे, धुले हुए हाथ से इसको बहुत अच्छी स्किन इसकी मैं हमेशा हर स्टार्टर सिखाने के लिए कहता हूं कि बाहर की स्किन बहुत अच्छी। एक गोला बनाया आपने और सिंपल, ये देखें, आपकी कोई क्रैक, कोई इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। आजकल तो आपको कराची में बहुत छोटे छोटे शामी कबाब के मशीन भी मिल जाते हैं। इस तरह इसकी सारी कबाबें बना लेंगे। अच्छा, ये तो बहुत सारा मेरे पास अमेजा है शामी कबाब का। मैं फिलहाल इतनी कबाबें बना लेता हूं कि कम से कम आपको फ्राई करके प्रेजेंट करके दिखा दें। ये हमारी बेहतरीन सी स्पेशल रमजान की हमारी चिकन शामी कबाब रेडी है। आए इसको फ्राई कर लेते हैं। चले, तेल अच्छा गर्म हो गया और अब हम फ्राई करेंगे शामी कबाब। मैंने जैसे बताया था आपको, थोड़ा सा मैंने देखिए ड्राई कर लिया। ड्राई होने से बहुत अच्छी तरह से असेंबलिंग भी हो जाती है और फ्राइंग भी हो जाती है। बस अब जो है शामिल कर देंगे अपने शामी कबाब तेल में। मुझे शामी कबाब को, चिकन के शामी कबाब एक तो है, बहुत अच्छा सा कलर देना है। एक साइड पे अच्छा कलर आ जाएगा, हम इसे टर्न कर देंगे। अभी कलर नहीं आया, बस ना पकाना है ना करना है। बेहतरीन तरीके से हमारे जो है वो चिकन के शामी कबाब रिवायती से तैयार हो जाएंगे और हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बस थोड़ा सा मुझे इसको कलर देना है। बस देखें, हमारे बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया। 1 किलो चिकन और आधा पाव दाल और सिर्फ 3 अंडों की बाइंडिंग चेक करें कि बेहतरीन जो है बाइंडिंग आई है। बेहतरीन इसका एक इमेज भी बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर के शामी कबाब। चिकन के जरा से लाइट गोल्डन ही अच्छे लगते हैं। तो बस इसे निकालते हैं और स्पेशल रमजान आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगाते हैं इसको प्रेजेंटेशन टेबल पे और इफ्तारी के टाइम पे बना के इसे एंजॉय करें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु जी, तो आपने देखा कि चिकन
चिकन के शामी कबाब कैसे थे, कितना आराम से बन गए। और यकीनन अगर आपको पसंद आ गए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाएं। हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या नबी देखा रुतबा आपकी नालैन का चूमा तलवा आपकी नालैन का आपके कदमों की नरमी कल्ब पर महसूस की